हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का इतिहास विषय का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, इस चैप्टर से संबंधित हम लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, इसका दोस्तों पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया गया है। और दोस्तों, पिछले के जितने भी चैप्टर्स है 1 से लेकर 6 तक, वो सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू वीडियो जो हमारे चैनल में अपलोडेड है। और साथ साथ दोस्तों आपका जो हिस्ट्री का पूरा सिलेबस है उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो भी हमारे चैनल में अपलोड कर दिया गया है। सारे के वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो कि दोस्तों एक प्लेलिस्ट के तौर पर है। सारे वीडियो आप जो क्लिक कीजिएगा तो आपको सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। ये जो दोस्तों वीडियो है ये पार्ट 2 है। इसमें दोस्तों हम लोग जो है इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों, मैंने जो है पार्ट 1 में 40 क्वेश्चंस बताए थे, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट था। चलिए दोस्तों, इस जो पार्ट 2 है इसमें दोस्तों हम लोग जो है 41 से शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य का किस शासक के समय सबसे बड़ा क्षेत्र विस्तार हुआ? तो दोस्तों वो थे कृष्णदेवराय। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कृष्णदेवराय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रतापी राजा थे। कहाँ के? ना, विजयनगर साम्राज्य के। मैंने दोस्तों ये भी बताया था कि विजयनगर साम्राज्य जो है वो दक्षिण भारत में है। 2 नदी बहती है, जिसको एक नदी को बोलते हैं तुंगभद्रा नदी, एक कृष्णा नदी। ठीक है, ये सारी चीजें दोस्तों आपको जो है पार्ट 1 में देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने जो इस क्वेश्चन को व्याख्या किया है, व्याख्या का अर्थ होता है कि ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, तो दोस्तों मैंने इसमें बताया है कि कृष्णदेवराय ने विजयनगर साम्राज्य का विस्तार किया और उत्तर में ओडिशा और दक्षिण में केरल तक भी जो है इसका विस्तार किया गया था। तो दोस्तों ये जो है कृष्णदेवराय के द्वारा किया गया है। और दोस्तों ये जो व्याख्या मैंने किया है, इस व्याख्या से आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया कि उत्तर में कहाँ तक और दक्षिण में कहाँ तक जो है विजयनगर साम्राज्य का विस्तार हुआ था। तो दोस्तों इस तरह का व्याख्या जो है आपको हर एक प्रश्न में देखने को मिलेगा, ताकि दोस्तों आपको हर एक प्रश्न के बारे में अच्छे से नॉलेज हो और दोस्तों आप जो है अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। यहाँ पे दोस्तों मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है कि विजयनगर के कौन से मंदिर में रथ की मूर्तियां प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है विट्ठल मंदिर, दूसरा है विरूपाक्ष मंदिर, तीसरा है काशीनाथ विश्वनाथ मंदिर और अंतिम है कामाक्षी मंदिर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विट्ठल मंदिर। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके लिए व्याख्या किया है कि विट्ठल मंदिर में पत्थर से निर्मित रथ की मूर्तियां और स्तंभ बहुत प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ पे मैंने आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का मुख्य उद्देश्य किसे बढ़ावा देना था? पहला ऑप्शन है धर्म, दूसरा है व्यापार, तीसरा है युद्ध और अंतिम है कृषि। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कृषि। ठीक है, यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य ने सिंचाई परियोजना और जलाशयों के माध्यम से कृषि को बढ़ावा दिया था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 है कि विजयनगर साम्राज्य के सैनिकों को किस प्रकार का भुगतान किया जाता था? तो दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन है भूमि अनुदान, दूसरा है मृदा, तीसरे है फसल और अंतिम है वस्त्र। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा। ठीक है, इसमें मैंने आपके लिए व्याख्या किया है कि विजयनगर साम्राज्य के सैनिकों को नियमित रूप से मुद्रा के रूप में भुगतान किया जाता था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए पूछा गया है आपके लिए कि विजयनगर साम्राज्य का राजकीय पशु कौन सा था? तो वो थे हाथी। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके लिए रखा है कि हाथी विजयनगर साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में किस प्रकार की मुद्रा प्रचलित थी? पहला ऑप्शन है सोने की मुद्रा, दूसरा है चांदी की मुद्रा, अंतिम है तांबे की मुद्रा और लास्ट है उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, अर्थात विजयनगर साम्राज्य में सोने, चांदी और तांबे की मुद्राएं प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णदेवराय के दरबार के प्रसिद्ध कवि कौन थे? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अल्लासानी पैद्यान। ठीक है, पैद्याना। तो अल्लासानी पैद्याना जो है वो कृष्णदेवराय के दरबारी के रूप में प्रसिद्ध थे, जो कि एक तेलुगु कवि थे। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विजयनगर साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था में किस विदेशी तत्वों को अपनाया गया? पहला है तोपखाना, दूसरा है बारूद, अंतिम है ऑप्शन नंबर 3 है कि अश्वरोही और अंतिम है जहाज। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तोपखाना। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य ने तोपखाने और बारूद को पुर्तगालियों से अपनाया था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य के किस क्षेत्र को धन का भंडार कहा जाता था? यहाँ पे चलिए ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों पहला ऑप्शन है हम्पी, दूसरा है मुदेर, तीसरा है रायचूर दोआब और अंतिम है बीजापुर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रायचूर दोआब। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3।
यहाँ पे दोस्तों मैंने आपके लिए बताया है कि रायचूर दोआब अपनी उपजाऊ भूमि और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों दोआब का अर्थ आपको पता होना चाहिए। दोआब का अर्थ होता है दो नदी के बीच का भाग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का प्रशासनिक प्रमुख कौन था? पहला ऑप्शन है राजा, दूसरा है प्रधानमंत्री, अंतिम है ऑप्शन नंबर थर्ड है सेनापति और अंतिम है महानायक। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राजा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन राजा के नेतृत्व में चलता था। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में कौन सी फसल प्रमुख रूप से उगाई जाती थी? तो दोस्तों वो थे धान। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में सिंचाई के विकास के कारण धान प्रमुख फसल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला में किस शैली का प्रभाव था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा द्रविड़ शैली। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के मंदिर में द्रविड़ शैली का वास्तुशिल्प प्रभाव देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि कृष्णदेव राय ने किस ग्रंथ का संस्कृत में अनुवाद किया था? पहला है रामायण, दूसरा है महाभारत, तीसरा है अमुक्त माल्यादा और अंतिम है भगवत गीता। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महाभारत। ठीक है, कृष्णदेव राय ने महाभारत का तेलुगु में अनुवाद करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर के किस शासक ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया? दोस्तों पहला ऑप्शन है हरियर, दूसरा है बुक्का, तीसरा है कृष्णदेव राय और अंतिम है देवराय। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुक्का प्रथम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है कि विजयनगर साम्राज्य के किस राजा ने राजतरंगिणी का अध्ययन करवाया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। कृष्णदेव राय ने राजतरंगिणी का अध्ययन कर उसे संरक्षण दिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध युद्ध कौन सा था? तो वो था तालीकोटा का युद्ध, जिस कारण बस विजयनगर साम्राज्य जो है वो पतन हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये जो बताया गया है कि तालीकोटा का युद्ध जो है वो 1565 में लड़ा गया था, जिस कारण बस विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। दोस्तों आप कमेंट कीजिए। मैंने दोस्तों पार्ट 1 में बताया था कि विजयनगर साम्राज्य का जो तालीकोटा का युद्ध था जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों वो जो विजयनगर साम्राज्य है वो किस किस साम्राज्य से युद्ध लड़ता है? ठीक है, इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि तालीकोटा का युद्ध में विजयनगर साम्राज्य वर्सेस किस किस के बीच युद्ध होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय ने किस दक्षिणी भारत भाषा को संरक्षण दिया? पहला है कन्नड़, दूसरा है तमिल, तीसरा है तेलुगु और अंतिम है मलयालम। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तेलुगु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है कि विजयनगर के व्यापारिक संबंध किस देश के साथ सबसे अधिक थे? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के पुर्तगालियों के साथ मसाले और घोड़ों का व्यापार किया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने हम्पी के खंडहरों का पुनः खोज किया? पहला ऑप्शन है कॉलिन मैकेंजी, सेकंड है कि अलेक्जेंडर कलिंगम, थर्ड है जॉन मार्शल और अंतिम है जेम्स प्रिंस। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी ने 19वीं शताब्दी में हम्पी के खंडहरों की खोज की। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 है कि विजयनगर साम्राज्य का पतन मुख्य रूप से किस कारण हुआ? पहला ऑप्शन है विदेशी आक्रमण, दूसरा है तालीकोटा का युद्ध, अंतिम है सी नंबर है आंतरिक संघर्ष और अंतिम है व्यापार में गिरावट। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण बना। तो दोस्तों ये रहा आपका पार्ट 2 जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट था। इस चैप्टर से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। दोस्तों अब जो है मैंने जो है पार्ट 2 कंप्लीट करा दिया गया है। अब दोस्तों आपको जो है पार्ट 3 के लिए एकदम एक्साइटमेंट रहना है। दोस्तों आप पार्ट 3 के लिए एक्साइटमेंट है या नहीं आप कमेंट कीजिए। ठीक है, पार्ट 3 में दोस्तों कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपलोड करने का, ताकि दोस्तों आपके एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए तैयारी जो है वो बहुत ही बेहतरीन से हो सके और इस चैप्टर से संबंधित किसी भी प्रकार के यदि प्रश्न पूछे जाए अपने एग्जाम में तो दोस्तों आप जो है उसको अच्छे से आंसर कर सकें। तो दोस्तों यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि इस प्रकार का कंटेंट जो आपके दोस्त को भी प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।